ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमें गिवन है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 माइनस 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला काम जो करना है वो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे -3 को लिख लेना है -2 -1, क्योंकि -2 और -1 हमेशा हमारे पास क्या होता है -3। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है जो बाकी हमारा क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो लिखेंगे हम x रेज टू पावर 4 -2 को इसके बीच में लिखेंगे, प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 लिखेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे -1। अब जो हमारे पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, इनको हम मिला के हम इस तरह से एक फार्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x रेज टू पावर 2 उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर x रेज टू पावर 2 और उसका होल स्क्वायर। बीच में हम लिखते हैं -2 इंटू एक्स स्क्वायर और उसके बाद हम लिखते हैं ये वाली टर्म जो कि हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब हमने चेक करना होता है कि ये जो हमारी सेंटर वाली टर्म है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या ये इस वाली टर्म के इक्वल आती है। तो यहाँ पे चूंकि -2 बचता है तो यहाँ पे भी क्या है -2, तो ये हमारे पास अगर इक्वल आ जाए तो उसके बाद हम इसको क्लोज करके लिख देते हैं। सो कैसे क्लोज करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म आती है वो हमारे पास आती है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, जो यहाँ पे है, सो यहाँ पे लगाएंगे माइनस और इसके ऊपर हम लगा देंगे कंप्लीट स्क्वायर और आगे हमारे पास है -1। सो अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। एक तरफ एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर बनाएंगे। सो ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई ये वाली। सो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये पहले का स्क्वायर है फिर दूसरे का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ओके, सो पहले हम लिखते हैं एक दफ़ा इसको प्लस में। सो हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे इसको माइनस में। सो पहले हम प्लस में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद हम लिखेंगे ये 1। सो उसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लगाएंगे माइनस और उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला 1। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है 3x रेज टू पावर 4 प्लस 12y रेज टू पावर 4। सो फैक्टराइजेशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कॉमन लेना। सो यहाँ पे अगर हम 3 को एज अ कॉमन लें सो यहाँ से हमारे पास बचेगा x रेज टू पावर 4 प्लस 4 3 टाइम 12। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4y रेज टू पावर 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने होते हैं। सो हमारे पास आएगा 3 इंटू, अब यहाँ पे जो x रेज टू पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और जो हमारे पास 4y रेज टू पावर 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर। इससे ये होता है कि हमारे पास जो, अब अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो y रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब हमने सेंटर के अंदर लिखना होता है 2ab। सो हम लिखेंगे प्लस फिर लगाएंगे 2, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी वो लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम कितना होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जो टर्म है ये बनती है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे
आप देखो कि कहीं भी हमें 4x² y² जो है वो नहीं दिख रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से 4x² और y² जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और उसमें ऐड भी करेंगे। मतलब अगर पहले से मौजूद नहीं है तो हम खुद से उसमें ऐड करेंगे, और जितनी अमाउंट हम उसमें ऐड करेंगे उतनी अमाउंट हम उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x² y², और तो मुझे यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 4x² y²। सो जितनी अमाउंट मैंने इसमें ऐड करनी है उतनी ही अमाउंट मैं बदले में इधर माइनस भी करूंगा, और बाकी जो है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y² होल स्क्वायर। ओके, सो अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जैसे यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे। सो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू, अब इसको बंद करके लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ये वाली अमाउंट, ओके, उसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे प्लस, और उसके बाद लिखेंगे ये वाली अमाउंट विच इज इक्वल टू 2y², और उसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे बात इसकी। सो माइनस लगाने के बाद अब इसको हम लिख सकते हैं 2xy और उस सारे के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4x का लेंगे तो x², y का लेंगे तो y²। सो अब ये बन गया ये वाली फॉर्म जिसमें हमारे पास ये a है और ये वाला b है, तो a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई है। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे है ये 3 को हम एज इट इज बाहर ही रहने देंगे, और अब हम लिखेंगे पहले इसको। ओके, सो पहले हमने लिखना है इसको, और उसके बाद हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लगा के इसको लिखना है। सो चलिए मैं पहले लिखता हूँ x² प्लस 2y², और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्लस, और उसके बाद लिखूंगा 2xy। ओके, फिर मैं लिखूंगा अगेन इसको लिखूंगा x² प्लस 2y²। अब मैंने यहाँ पे लगाना है माइनस, सो यहाँ पे आएगा माइनस 2xy। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे, अब हम इनके साइड्स वाली जो टर्म है उनके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूं और इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखूं तो इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा, a², और इसका क्या बनेगा 2b², और इनके ऊपर स्क्वायर लग जाएगी यहाँ पे। ओके, सो अब मैंने इसके कंप्लीट स्क्वायर बना लिए हैं। अब मैंने बीच में लिखना है प्लस 2 इंटू, अब जो पहला लिखा है पहला जो नंबर आया है वो, उसके बाद जो हमारे पास इसका जो सेकंड नंबर आया है वो लिखेंगे, जो कि हमारे पास आया है 2b²। सो हमेशा हमने क्या करना होता है 2 लगा के, यहाँ पे 2 लगा के उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर और उसके बाद दूसरा नंबर। अब हमने इस सेंटर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 टाइम 4a² b²। कितना बना है 4a² b², लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना मौजूद है 3a² b², यानी कि हमारे पास एक कम है। तो उस एक को पूरा करने के लिए हम एक ऐड करवाएंगे और एक उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, होना कितना चाहिए था 4a² b² होना चाहिए था, तभी हमारा फार्मूला बंद होना था, क्लोज होना था। लेकिन मौजूद कितना है 3a² b²। सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐड करवाएंगे। क्या एक ऐड करवाएंगे, a² b² की एक अमाउंट। सो ये हो जाएगा a² होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा 3a² b² प्लस a² b², ये मैंने एक ऐड करवाया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा 2b², उसके ऊपर होल स्क्वायर, और माइनस हम लिखेंगे एक
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो जितनी अमाउंट मैंने यहाँ पे ऐड करवाई है उतनी ही मैंने यहाँ पे साइड पे सब्ट्रैक्ट भी की है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर क्लोज करना है। सो यहाँ पे इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में जो 3 ये और 1 ये 4 पूरी हो गई है। सो अब मैंने कैसे इसको क्लोज करना है, मैं सबसे पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, ये वाला नंबर लिखूंगा, ये वाला नंबर लिखूंगा पहले। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद मैं ये वाला नंबर लिखूंगा और यहाँ पे ये जो साइन है ये लगाऊंगा, प्लस 2b स्क्वायर ये लिखूंगा और उसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी ब्रैकेट लगा के ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि ये अगर हम ए का लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, बी का स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म के अंदर कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एट द एंड हमेशा हमने इसको इस तरह की फॉर्म में लेके आना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, ताकि हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकें। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। उसके बाद लगाएंगे प्लस और फिर लिखेंगे ए बी। फिर हम अगेन यही टर्म लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब माइनस लगाएंगे और फिर ये वाली टर्म लिखेंगे ए बी। सो यहाँ तक ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसका बनाएंगे। पहले हम दो ब्रैकेट लगा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा लेता हूँ इसके पहले स्क्वायर के लिए। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ दूसरे स्क्वायर के लिए। और जो हमारे पास यहाँ पे पहला स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर, और जो हमारे पास यहाँ पे 81 का बनेगा वो हमारे पास बनेगा 9 स्क्वायर। ओके, और दरमियान में हमने लिखना होता है प्लस 2 इंटू जो हमारे पास पहली टर्म आई है वो, जैसे हमारे पास पहली टर्म क्या आई है 2x स्क्वायर, और जो हमारे पास दूसरी टर्म आई है वो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर जिसका बना है वो है 9। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 2 टाइम 4 एंड 9 4 टाइम 36। सो ये आता है 36x स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ सेंटर में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब चूंकि मैंने ये 36x स्क्वायर अपने खुद से लिखा है तो मैं इतनी ही अमाउंट साथ में माइनस भी करूंगा। सो माइनस 36x स्क्वायर। जितनी अमाउंट आपको चाहिए आपका फार्मूला क्लोज करने के लिए उतनी अमाउंट आप उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करोगे। सो अब जनाब जब यहाँ पे दरमियान में जब 36x स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली अमाउंट 2x स्क्वायर, उसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे और उसके बाद हम ये वाली अमाउंट लिखेंगे विच इज 9 और ब्रैकेट क्लोज करके इसके ऊपर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं, यानी कि हम इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर आ गए। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसको हम अपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ताकि हम इस वाली फॉर्म के अंदर आ सकें। हमारा जो ए का स्क्वायर है वो तो बन गया, अब हमने बी का स्क्वायर बनाना है। सो 36 जो है वो हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर होता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6x होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास जो जो हमारे पास फर्स्ट है ए वो ये है और जो हमारे पास बी है वो ये है। ओके, सो अब हमने लिखना है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सो सबसे पहले हम लिखते हैं प्लस में और उसके बाद हम लिखते हैं माइनस में। सो प्लस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और यहाँ पे अगर हम इसको माइनस में लिखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सो इस तरह ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 जो है उसका हम फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें हम सबसे पहले लगा लेते हैं ब्रैकेट्स जिसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट बनाने हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली ब्रैकेट है उसके अंदर क्या स्क्वायर बनेगा।
सो अगर हम बात करें x4 की तो इसका जो बनेगा वो आएगा एक्स स्क्र का होल स्क्र, और यहाँ पे अगर हम 25 का बनाएं तो वो आएगा 5 का होल स्क्र जो है वो हमारे पास 25 होता है। अब हमने सेंटर के अंदर क्या लिखना होता है, हमने लिखना होता है हमने लिखना होता है 2 इंटू, अब जो पहली ब्रैकेट मैंने लगाई है उसके अंदर हमने इसको लिखना होता है जो कि हमारे पास आएगा एक्स स्क्र, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हमें लिखना होता है जो सेकंड हमारे पास हमने स्क्वायर बनाया था उसको। सो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 5 2 टाइम 10 एक्स स्क्वायर, कितना बना है 10 एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सेंटर में हमारे पास जस्ट एक एक्स स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब है हमें स्क्वायर क्लोज करने के लिए अभी 9 एक्स स्क्वायर और चाहिए। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 होल स्क्वायर। बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस 9 एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 लिखा है जिसमें मेरे पास 1 एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद था, 9 मैंने खुद से ऐड किया। सो अगर मैंने 9 ऐड किया है तो मैं 9 को उतना अमाउंट जो है वो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ओके, सो अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम इसको करेंगे क्लोज। क्लोज कैसे करते हैं, ये वाली अमाउंट लिखते हैं, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये वाली अमाउंट लिखते हैं एंड वाली 5, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो बन गया है, अब हमने बी स्क्वायर बनाना है। सो बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गए, अब हमने एक दफा इनको प्लस में लिखना है और दूसरी दफा इनको माइनस में लिखना है। सो अगर मैं इसको पहले प्लस में लिखूं तो सबसे पहले मैं ये अमाउंट लिखूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस लगा के ये वाली अमाउंट। दूसरी दफा मैं ये वाली अमाउंट लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब मैं माइनस लगाऊंगा और फिर मैं ये वाली अमाउंट लिखूंगा। तो इस तरह से ये हमारे फैक्टर बन गए। ओके स्टूडेंट, सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले तो एक दो ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ पे शुरू में और एंड में। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इस पहली टर्म का और आखिरी टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 16 के लिए हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब हमने लिखना है +2, उसके बाद अगेन दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, और जो दो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं यहाँ पे हम लिखेंगे ये पहली वैल्यू जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये वैल्यू जो कि हमारे पास है 4। अब मैंने क्या करना है, इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा 4 2 टाइम 8 एक्स स्क्वायर, कितना 8 एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे पास सेंटर में मौजूद कितना है 4 एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है मुझे 4 एक्स स्क्वायर और चाहिए अभी। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कितना बना है 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर लिख लिया है जिसमें 4 पहले वाला, 4 मैंने खुद से ऐड करके 8 एक्स स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, लेकिन जितना मैंने ऐड किया उतना मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब यहाँ पे इस वाले को हम क्लोज कर देंगे, तो ये हम क्लोज इस तरह से करेंगे कि पहली अमाउंट ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 4, और उसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाएंगे और इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे जो कि हमारे पास बनेगा 2x का स्क्वायर। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। सो जब मैं इसको प्लस में लिखूंगा तो पहली अमाउंट एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस लगाऊंगा और उसके बाद दूसरी अमाउंट 2x, उसके बाद मैंने इसको पहली अमाउंट को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस लगा के दूसरी अमाउंट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।